Namaste, Jai Kali, Jai Mahadev, Jai Bharat. I hope everyone is doing good and taking good care of themselves. Remember, if you're fit and fine, you can take better care of your loved ones. So आज हम बात करने वाले हैं गैस लाइटिंग के बारे में कि गैस लाइटिंग होती क्या है और इसको थोड़ा सा मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, हमारे लाइफ में कभी कभी वो एक इंसान रहता है ना जो हमेशा आग लगाता रहता है। तो ये थोड़ा बहुत उस लाइन पे हम चर्चा करने वाले हैं। बस गैस लाइटर्स आर लाइक बिग टाइम अब्यूजर्स जो कि अपने विक्टिम को अब्यूज करते हैं इमोशनली, साइकोलॉजिकली। तो आगे चलते हैं, समझते हैं कि व्हाट आर दीज गैस लाइटर्स। Gaslighting क्या है? Gaslighting is a colloquialism loosely defined as making someone question their own reality. The term may also be used to describe a person who presents a false narrative to another group or person, which leads them to doubt their perceptions and become misled, disoriented, and distressed. तो ये एक सिंगल ग्रुप काम कर सकता है या एक इंडिविजुअल गलत इंफॉर्मेशन और गलत नैरेटिव को पेश कर सकता है सामने, गलत तथ्यों को पेश कर सकता है और खुद को आपको डाउट करने पे मजबूर कर सकता है या एक ग्रुप को डाउट करने पे खुद पे मजबूर कर सकता है ये। तो दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ मैनिपुलेशन, अ डार्क मैनिपुलेशन दैट इज बीइंग डन बाय पीपल। तो इससे ये होता है कि जो सामने वाला जो विक्टिम रहता है, मैनिपुलेटर या अब्यूसर जो रहता है, वो विक्टिम को डाउट, खुद के ऊपर डाउट करने पे मजबूर कर देता है और मिसलीड करता है, डिसओरिएंटेड करता है और डिस्ट्रेस्ड कर देता है। तो जो गैस लाइटर रहते हैं वो, सो गैस लाइटर्स आर बेसिकली अब्यूसर्स इन दिस टर्म। अब आगे चलते हैं। Gaslighting is a form of emotional manipulation where the gaslighter or the abuser leads you to question your own reality. Many examples of gaslighting in relationship include lying to you, isolating you, or making you doubt or question yourself. The hidden psychological abuse can upend your mental health, making you feel depressed, anxious, and isolated. Do you relate to these experiences? If so, you might be a victim of gaslighting. So gaslighting एक तरीके का इमोशनल मैनिपुलेशन है जहाँ पे जो अब्यूसर रहता है वो आपको खुद को ही क्वेश्चन, खुद की रियलिटी, खुद के ही जीवन को खुद को ही क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देता है। इतना इस हद तक वो मैनिपुलेट करता है, मतलब आपको मेंटली कमज़ोर बना देता है। और बहुत सारे ऐसे हैं, इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वो आपको झूठ भी बोलेंगे, गैसलाइट जो आपको करेंगे रिलेशनशिप में, वो आपको आइसोलेट कर देंगे और लोगों से ताकि आप दूर हट जाओ, ताकि ये अच्छा आपको मतलब कंट्रोल कर सकें और आपको खुद को डाउट करने पे मजबूर कर देंगे, खुद को ही आप डाउट करने लगोगे, क्वेश्चन करने लगोगे। सो अगर इन सब चीज़ों से आप गुजरे हो लाइफ में तो डेफिनेटली यू हैव बीन अ विक्टिम ऑफ गैसलाइटिंग। तो चलिए अब आगे चलते हैं। So control is the ultimate goal of the abuser. So gaslighting का basically ये जो manipulation का जो तरीका है ये होता है कि हम कंट्रोल करें, विक्टिम को कंट्रोल करने का एक तरीका है gaslighting. Anyone can be a gaslighter, your partner, your sibling, your parents, your friends, and even you yourself. So gaslighter कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपका पार्टनर हो सकता है, लाइफ पार्टनर, या आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, और या तो एट केसेस आप खुद भी हो सकते हैं, आपको पता नहीं है बट आप गैसलाइटिंग कर रहे हैं, आप गैसलाइट कर रहे हैं दूसरों की ज़िंदगी। सो आई मीन लाइक आई वुड वांट टू एड्रेस दैट आल्सो। सो अब हम आगे चलते हैं, फिर आप लोग समझिएगा। साइंस समवन इज गैसलाइटिंग यू, क्या-क्या साइंस है कि आपको कोई गैसलाइट कर रहा है आपके जीवन में। यू डोंट फील यू फिट एनीवेयर। The abuser can make you feel like an outcast. Please note the abuser can either be an individual or a group of people. They make you feel not normal. They make you feel different and weird and everything but normal. They make you think and believe that you are not normal. तो यू डोंट फील फिट, यू डोंट फील यू फिट एनीवेयर। ये जो फीलिंग आती है कि अरे हम तो कहीं भी फिट नहीं बैठ रहे, हम तो आउटकास्ट हैं, हम बहुत ज़्यादा ही अलग थलग हैं, हम तो एलियन जैसे हो गए हैं। तो ये अगर फीलिंग आ रही है मन में तो आपको कोई ना कोई आग लगा रहा है कि आप नॉर्मल ना फील करें और खुद को आउटकास्ट फील करें। तो ये लोग आग लगा रहे हैं। ऐसे आग लगाने वाली या तो कोई इंडिविजुअल होता है या तो कोई ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि आपको कंट्रोल करने के लिए आपको वो फील करेंगे कि तुम नॉर्मल नहीं हो, अगर तुम ऐसे हो तो तुमको ऐसे होना पड़ेगा, तब तुम नॉर्मल हो, तब तुम फिट इन बैठ सकते हो। तो दीज ऑल आर मैनिपुलेटर्स जो कि अब्यूज करते हैं ये सारे टैक्टिक्स से। सेकंड है, यू बिगिन टू क्वेश्चन एंड डाउट योरसेल्फ.
you have your own unique belief and values. The abuser makes the victim doubt and question their very own self and perception. A gaslighter will always act as if they know you better than yourselves. That also used repeatedly to make you into believing that you don't know yourself the way they know you. This helps the abuser to establish better control on the victim. तो गैस लाइटर्स जो रहते हैं, ये जो आग लगाने वाले जो लोग रहते हैं, ऐसे फितरत के जो अब्यूसर्स रहते हैं, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में हो, सिंगल हो, इंडिविजुअल हो या एक ग्रुप हो, तो ये जो अब्यूसर्स रहते हैं, ये आपको हमेशा सेल्फ डाउट में ही डाल के रखें कि आप खुद को ही क्वेश्चन करते रहें। आप खुद की रियलिटी को ही डाउट करते रहें, आप खुद के परसेप्शन को ही डाउट करते रहें, कैसे आप चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मतलब आपके मन में बस क्वेश्चन ही रहेगा खुद को लेके और खुद की हर चीज को लेके। तो दैट इज द साइन दैट यू हैव अ गैसलाइटर और समवन इज गैसलाइटिंग यू। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि आप उनके चंगुल में आ जाओ, और वो अपने चंगुल में कैसे लेते हैं, आपको ये यकीन दिला के कि वही आपको सबसे अच्छा जानते हैं और कोई दूसरा आपको अच्छा नहीं जानता। यहाँ तक कि वो ये भी यकीन दिला देते हैं कि आप खुद को भी उतना अच्छा नहीं जानते हो जितना वो आपको अच्छा जानते हैं। आई मीन द अब्यूसर नोज यू so well than even you knowing yourself। तो ये इससे क्या होता है कि इससे उनकी पकड़ और कंट्रोल बेटर हो जाता है अपने विक्टिम पे। तो ये एक टैक्टिस है गैस लाइटर्स का, जिस तरीके से वो दूसरों को कंट्रोल करते हैं। योर सेल्फ स्टीम इज मच लोअर सिंस यू हैव बीन अराउंड देम। अब गैस लाइटर्स अगर जो इर्द गिर्द रहते हैं, जो लोग गैस लाइटिंग करते हैं, उनके इर्द गिर्द आपको हमेशा सो लो सेल्फ स्टीम फील होगा। अब जब भी उनके इर्द गिर्द रहोगे आपको लो सेल्फ स्टीम फील होगा। Reduced self esteem is a sign of bad mental health. Reduced self esteem leads to depression, anxiety, and addiction. The abuser also makes you doubt yourself and also never lets your self esteem rise. With this technique, abuser controls the victim, and the abuser also keeps reminding you of your faults and weaknesses, and you are made to feel not worthy. तो इसमें क्या होता है कि आपके सेल्फ एस्टीम को कभी भी जो अब्यूसर रहता है वो बढ़ने नहीं देता है। और अगर आप देखें जो लो सेल्फ एस्टीम रहता है, लो सेल्फ एस्टीम एक तरीके का साइन रहता है ऑफ अ बैड मेंटल हेल्थ, बैड मानसिक हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य खराब है, खराब मानसिक स्वास्थ्य है आपका, उसका इंडिकेटर है लो सेल्फ एस्टीम। एंड अगर आप देखें तो लो सेल्फ एस्टीम के ही कारण लोग अक्सर डिप्रेशन के शिकार होते हैं, एंजाइटी के शिकार होते हैं, स्ट्रेस के शिकार होते हैं, और एडिक्शन के शिकार होते हैं, सब्सटेंस अब्यूज के शिकार हो जाते हैं। तो अब्यूसर जो है हमेशा आपको खुद को डाउट में रखने की कोशिश करेगा, और वो आपका कभी भी सेल्फ एस्टीम को बढ़ने नहीं देगा। और अगर आप देखें तो अब्यूसर हमेशा आपको रिमाइंड कराता रहेगा, जो अब्यूसर है वो अपने विक्टिम को हमेशा रिमाइंड कराता रहेगा उसके वीकनेसेस के बारे में, उसके फॉल्ट्स के बारे में, उसकी गलतियों के बारे में। ये रिमाइंड करा करा के वो आपको खुद को ही डाउट करने पे मजबूर कर देगा। और जब कॉन्स्टेंटली आपको रिमाइंड कराता रहेगा कि आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो, आपने ये कमजोरी, आपने वो कमजोरी, आपने ये गलत किया, आपने वो गलत किया, तो इससे क्या होगा कि आपको आपके अंदर खुद वर्थलेसनेस का फीलिंग आने लगेगा। आप खुद को वर्दी नहीं समझोगे, आप खुद को मतलब सेल्फ डाउट तो कर ही रहे हो, लो सेल्फ स्टीम होने लगेगा और खुद को वर्थलेसनेस आप फील करने लगोगे खुद ही। तो ये भी एक साइन रहता है टू अंडरस्टैंड दैट समवन इज गैसलाइटिंग यू। आगे चलते हैं। यू बिकम डिप्रेस्ड। While you're going through the phase of depression, the abuser will use words like you overreacting, you too lazy, get up already. This worsens the situation more instead of improving. Compassionate counseling and motivation helps one overcome depression and not such insensitive comments। अगर आप देखें तो जब गैस लाइटर जान लेगा कि आप थोड़ा डिप्रेस्ड हो, तो वो आपको डिप्रेशन से निकालने के लिए कंपैशनेट काउंसलिंग नहीं करेगी। जो कोई भी गैस लाइटर आपके इर्द गिर्द है, जो अब्यूसर आपके इर्द गिर्द है, ये आपको मतलब आपका जान लेगा कि आप डिप्रेशन में हो, तो आपको उल्टा और ज्यादा डांटेगा और आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। ये कहेगा तुम तो बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हो, यूर टू लेजी, गेट अप ऑलरेडी, क्या नाटक हो रहा है ये, है ना, फालतू का ड्रामा मत करो, चलो हो जाओ। तो दीज आर ऑल गैस लाइटर्स, बिकॉज ये आपको आपको उस डिप्रेशन में रहने देना चाहते हैं, या आपको उस डिप्रेशन से निकालना नहीं चाहता है। अगर जो निकालना चाहेगा, जो आपका शुभ चिंतक है, वो आपका पॉजिटिव काउंसलिंग करेगा रादर देन गिविंग सच इनसेंसिटिव कमेंट्स। सो दीज आर द साइंस ऑफ गैसलाइटर। वो आपके इमोशनल साइड को कभी भी समझने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही आपको
वो उस डिप्रेशन से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, इंस्टेड यही सब वर्ड्स यूज करेगा कि अरे तुम तो बड़े लेजी हो, तुम तो बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हो, चलो बहुत हो गया, नाटक मत करो, है ना? तो दैट इज ऑल्सो द साइंस ऑफ बीइंग, कि कोई गैस लाइटिंग कर रहा है। अब एक और साइन है कि यू आर कॉन्स्टेंटली गिल्ट ट्रिप्ड। द अब्यूसर विल ट्विस्ट एंड टर्न एंड फाइनली डंप ऑल द ब्लेम ऑन द विक्टिम्स हेड। यहाँ पे जो अब्यूसर रहता है वो विक्टिम के सर पे सब सब कुछ फोड़ देता है कि तुम ही गलत हो, तुम्हारे वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, और तुम ही इसके जिम्मेदार हो। The abuser never leaves a chance to make the victim believe that he or she is guilty. The abuser will find new ways to keep you drenched in guilt. तो यहाँ पे जो अब्यूसर रहता है वो आपको हमेशा ये फील करा के याद दिला के रखेगा कि तुम गलत हो, तुमने गलत किया है, ताकि वो आप अंदर से गिल्ट ट्रिप्ड रहो, कभी भी आप उस चीज से बाहर ना निकल सको, हमेशा आपके अंदर वो रहे, वो वो फीलिंग कि हाँ मैं ही गलत हूँ, मेरे से ये गलती हो गई, मैं कोई सही काम करने के लायक ही नहीं हूँ, मेरे से हमेशा गलती ही हो जाती है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स दैट अब्यूसर डज। फिर आगे चलते हैं, यू आर फ्रिक्वेंटली लेट डाउन बाय देम। ये आपको अक्सर कहीं ना कहीं छोटा दिखाई ही देते हैं। Gaslighters don't keep their promises, and they never and their words never match their actions. They always want their victims to be unaware and unsure about themselves. They always want to keep the victims in doubt about their next move. So ये जो गैस लाइटर्स रहते हैं ना, ये हमेशा आपको ना कहीं छोटा दिखाई देंगे। ये बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, आप अगर इनके ऊपर ट्रस्ट करोगे तो ये तुरंत आपके ट्रस्ट को भी तोड़ देंगे, बिकॉज इनका बोलना और करना बहुत ही अलग होता है। बिकॉज इनका ये मानना रहता है कि ये आपको कभी भी ये वो नहीं करेंगे जो कि आप सोचो इनके बारे में, ये हमेशा उसका उल्टा करेंगे, ताकि आप कभी भी, ताकि आप इनसे ना थोड़ा सा डर के रहो कि कब क्या जाने ये इंसान क्या कर दे, कब ये क्या कर दे। तो गैस लाइटर्स इसी टाइप के रहते हैं, बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं, एंड वो भी उनका एक टैक्टिस रहता है मैनिपुलेट करने का अपने विक्टिम को। फिर और एक साइन अगर आप देखें कि यू आर फ्रीक्वेंटली लाइड टू, आपसे अक्सर झूठ बोला जाता है। गैस लाइटर्स आर मास्टर्स ऑफ लाइज। गैस लाइटर्स सबसे बड़े झूठे इंसान होते हैं। दे लाई इन सटल वे इनिशियली बट लेटर ग्रो इट इन अ मोर रियलिस्टिक वे। तो ये इनिशियली छोटा छोटा झूठ बोलते हैं, बट आगे चल के ये बिल्कुल रियल जैसा दिखने वाला झूठ भी बोलना शुरू कर देते हैं। दे कीप फैब्रिकेटिंग देयर लाइज इन अ वेरी गुड मैनर that the victim becomes unable to distinguish between the fabricated reality and the true reality. तो ये इस कदर झूठ बोलते हैं और मैनिपुलेट करते हैं अपने शिकार को, अपने विक्टिम को, कि विक्टिम को ग्रेजुअली फैब्रिकेटेड रियलिटी और एक्चुअल रियलिटी में फर्क ही आना खत्म हो जाता है, समझ आना खत्म हो जाता है। झूठ क्या सच के उसमें बेचारे को अंतर समझ में नहीं आता है उस विक्टिम को। तो इस तरीके के होते हैं ये जो लोग गैस लाइटिंग करते हैं। आगे चलते हैं, योर फियर्स आर यूज्ड अगेंस्ट यू। आपके जो डर है, आपके जो इनसिक्योरिटीज, उसको ही आपके अगेंस्ट भी यूज करते हैं गैसलाइटर्स। गैसलाइटर्स ऑलवेज यूज देयर victims fear to control them. They use their victims fear to get them into doing what they like. If the victim doesn't obey, the gaslighter threatens them of loneliness. In the initial stage, the gaslighter makes sure that the victim is made scared of loneliness and that loneliness is a bad thing. तो ये जो गैस लाइटर्स रहते हैं, जब ये मतलब अपने विक्टिम्स को हमेशा, मतलब एक तरीके से अगर आप देखें तो उनकी कमजोरी का बहुत फायदा उठाते हैं, उनकी कमजोरी के बेसिस पे उनको डरा के रखते हैं। और ये एक और चीज उनको मतलब इतना ज्यादा ये डरा के रखते हैं कि वो धीरे धीरे उनको ये भी बता मतलब कंट्रोल करने लगते हैं और उनके दिमाग में डालने लगते हैं कि तुम्हारा हमारे बगैर गुजारा नहीं है। तो जो विक्टिम है वो खुद डरने भी लगता है, हिचकिचाने भी लगता है, ग्रेजुअली कंट्रोल अपना दे देता है, बिकॉज विक्टिम को पता है कि मेरा सब इनसे एंड आउट जान रहा है और ये उस चीज को मेरे अगेंस्ट यूज करेगा। और अगर मतलब इसका अगर ये यूज करता है तो फिर इट विल बी अ बैड थिंग। तो अगर आप देखें कि लोनलीनेस का धमकी देना और उसके बाद फिर जो सामने जो विक्टिम, उसके डरों को, उसके इनसिक्योरिटीज उसी के अगेंस्ट यूज करना, ये भी एक गैस लाइटर इंसान का सिम्टम रहता है और उनका एक तरीका रहता है।
फिर आगे चलते हैं. You question everything. Curiosity is a good thing, and asking question helps us learn. The gaslighter makes you believe that you are not good enough and also induce low self-esteem and the feeling of worthlessness. The abuser subtly keeps telling you that you are always wrong and they are always right. Gaslighters put their victim in such doubts that the victim begins to lose sanity and control. तो आप हर कुछ क्वेश्चन करने लगते हो. गैस लाइटर के इन्फ्लुएंस में अगर आप रहते हैं तो हर एक चीज को आप क्वेश्चन करने लगते हैं. देखिए, कभी कभी जिज्ञासु होना या वो क्यूरियोसिटी इट्स अच्छी चीज है, बट ओवर क्यूरियोसिटी से कभी कभी मतलब बहुत गड़बड़ भी हो जाता है. अब गैस लाइटर क्या है कि गैस लाइटर आपको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराते रहेंगे कि आप अच्छे नहीं हो, आप सही नहीं हो. इससे क्या होगा कि आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम बढ़ता है. जब लो सेल्फ एस्टीम बढ़ता है तो डेफिनेटली आप वर्थलेसनेस वाली जो फीलिंग रहती है वो इंसान के अंदर आने लगती है. और इसके बाद ये जो अब्यूसर है ये फिर सटनली आपको ये भी कहता रहेगा कि तुम गलत हो और जो अब्यूसर है वही सही है. तो जो गैस लाइटर है, जो गैस लाइटिंग कर रहा है, वो आपको ये विश्वास दिला देगा कि आप गलत हो और वो सही है. गैस लाइटर्स जो रहते हैं वो इतना ज्यादा अपने विक्टिम्स को डाउट में डाल देते हैं, इस तरीके से मैनिपुलेट करके, दैट एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि द विक्टिम ऑल्सो लूजेस देयर सैनिटी एंड कंट्रोल. सो मतलब लिटरली ये लोग पागल बना देते हैं मैनिपुलेट कर करके. आई हैव सीन केसेस वेयर in relationship partners have been gaslighting their partner. I have seen a relationship where parents have been gaslighting. Yeah, the daughter-in-law is gaslighting or the mother-in-law is gaslighting. Husband is gaslighting the wife against her in-laws, or husband is gaslighting wife against their Mikey and all of that. So I mean, boyfriend gaslighting girlfriend against her family. So I mean, it's a horrible phenomenon. It's all manipulation. I mean, like in simple terms, अगर आप देखें तो this is all manipulation. एंड इसका क्या है एंड गोल है कि कंट्रोल एस्टैब्लिश करना. तो अगर इन कोई भी ऐसे साइंस और चीजें अगर आपके साथ भी हो रही हैं तो आई थिंक यू शुड बी श्योर दैट यू आर सराउंडेड बाय अ गैस लाइटर, और उससे आपको बचने की जरूरत है ना. तो आप इस प्रेजेंटेशन को जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करें. चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. और आई मीन लाइक अगर इस वीडियो को किसी के साथ शेयर करके आपको लगता है कि किसी का हेल्प हो सकता है तो ज़रूर शेयर करें. एंड यस, आई विल कम अप अगेन विद सम इंटरेस्टिंग कंटेंट इन फ्यूचर. एंड यस, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. जय काली, जय महादेव, जय भारत.